अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था टिश्यू, और टिश्यू में हम लोग पहुंच गए थे कहाँ तक। टिश्यू में हम लोगों ने एपिडर्मल टिश्यू कंप्लीट कर लिया, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पहले डायकॉट और मोनोकॉट लीफ में कुछ डिफरेंस समझाऊंगा, और फिर हम कॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले एक डिफरेंस समझते हैं डायकॉट और मोनोकॉट लीफ के बारे में। तो देखिए, एक तरफ मैं बनाता हूँ डायकॉट लीफ, और दूसरी तरफ मैं बनाता हूँ मोनोकॉट लीफ। देखिए, डायकॉट लीफ की अगर बात करेंगे डायकॉट लीफ में ये हो गया, दिस इज अपर एपिडर्मिस। मोनोकॉट थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, है ना। मोनोकॉट अपर एपिडर्मिस। और डायकॉट लीफ में एक खास बात है कि इसमें अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं है। तो अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं होगे, इसमें अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक और कवरिंग होगी फैट की। ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, फैट की लेयर है ये। दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाती है ये कहलाती है क्यूटिकल। क्यूटिकल, ठीक है। इसके बाद इसमें ये है, दिस इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस में देखे जाएगी ओपनिंग, मतलब लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा देखे जाते हैं, और अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा बहुत कम होते हैं, या बोलेंगे कि नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें बीच में रहेंगे ये वैस्कुलर बंडल, जिसे सराउंड करके रखता है जाइलम फ्लोएम को, एक सर्कुलर रिंग इस तरीके से। ये जो सर्कुलर रिंग है जो जाइलम फ्लोएम को सराउंड करे हुए है, दिस इज कॉल्ड बंडल शीथ सेल, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, कंटेन वैस्कुलर बंडल। और वैस्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है। इसमें अपर एपिडर्मिस के नीचे कुछ ये कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेन्काइमा देखी जाएंगी। ये these are called पैलिसेड पैरेन्काइमा, जो कि कैसी होती है, ये होती है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। और लोअर एपिडर्मिस के पास लूजली अरेंज पैरेन्काइमा देखी जाएंगी, ये कहलाएंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा,
जो कैसी होती है, ये है लूजली अरेंज्ड, ठीक है। इसमें ये जो ओपनिंग है इट इज कॉल्ड स्टोमेटल ओपनिंग, या ओपनिंग नहीं बोलेंगे, स्टोमेटल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये स्टोमेटा हो गया इसका। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहे हैं, डायग्राम से आप डिफरेंस कर लेंगे। इसमें क्यूटिकल देखा जा रहा है। अब हम जरा मोनोकोट की तरफ चलते हैं, तो आपको अपने आप डायग्राम देख के ही पूरे डिफरेंस समझ में आ जाएंगे। देखिए मोनोकोट में ये हुआ अपर एपिडर्मिस, तो मोनोकोट में आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से, अपर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा है ना। तो पहला डिफरेंस तो यहीं समझ में आ गया कि मोनोकोट में ये क्या है, दिस इज अपर एपिडर्मिस। तो मोनोकोट में अपर एपिडर्मिस में क्या होगा, स्टोमेटा देखे जाते हैं। मैं लेबलिंग यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसकी लेबलिंग यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। ये है अपर एपिडर्मिस और आपको इसमें स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात क्या है, इसमें ना जैसे यहाँ पर क्यूटिकल है, इसमें क्यूटिकल नहीं है, क्यूटिकल एब्सेंट है। तो दो डिफरेंस हो गए। अब देखो ये है लोअर एपिडर्मिस, यहाँ बनाते हैं। तो इसमें ना स्टोमेटा अपर में भी है और इसमें स्टोमेटा लोअर में भी है। तो देखो अपर में भी स्टोमेटा है और लोअर में भी, इसमें दोनों में देखे जा रहे हैं स्टोमेटा। दिस इज लोअर एपिडर्मिस। तो आपको दो डिफरेंस क्लियर हो गए। पहला, डाइकॉट लीफ में अपर एपिडर्मिस में क्यूटिकल देखी जाती है, मोनोकोट में नहीं होती। डाइकॉट में स्टोमेटा सिर्फ लोअर में होते हैं, मोनोकोट में अपर और लोअर दोनों में होते हैं। यानी कि इसमें जो वाटर का ट्रांसपायरेशन है वो कम होगा, इसमें ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। क्लियर है। अब देखो ट्रांसपायरेशन मतलब होता है लीफ से वाटर का निकलना, इसमें कम निकलेगा, इसमें ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि इसमें दोनों तरफ है स्टोमेटा, ठीक है। अब देखो इसमें भी सेम ये प्रेजेंट रहेगा। ये क्या है, ये है बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल। और इसमें क्या देखा जाएगा, मैं बार बार नहीं लिखना क्योंकि यहाँ लिख चुका हूँ मैं, आप लोग लिख लेना। इसमें रहेगा वही जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल। इसके अलावा इसमें देखो खास बात क्या है, इसमें ना पैलिसेड पैरेन्काइमा नहीं होगी। तो इसमें क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें रहेगी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो इसमें क्या होता है, ओनली स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट। इसमें सिर्फ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा देखा जाता है। ये डिफरेंस हुआ डाइकॉट और मोनोकोट लीफ में। इसके बारे में और डिटेल, स्टोमेटा के बारे में और डिटेल हम लोगों को 10th क्लास में पढ़नी है, क्योंकि वहाँ हमारा एक चैप्टर आएगा, फोटोसिंथेसिस करके टॉपिक आएगा, वहाँ हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने टिश्यू को बिहाफ पे थोड़ा डिफरेंस समझ लिया। अब इस डिफरेंस को समझने के बाद अब हम अपना इस प्लांट टिश्यू का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे और वो है कॉर्टेक्स। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम समझते हैं कॉर्टेक्स। डन।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से हमें सारी चीज़ें कवर करनी हैं, और अगर आप बहुत चीज़ें पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को ये बात आश्वासन दे दूँ इस चीज़ का कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते जाएंगे ना तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मात नहीं खाएंगे और बायोलॉजी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस हमें चीज़ें पढ़नी है, हमें चीज़ें समझनी है, क्योंकि ना कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम ये कहते हैं कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, ये टॉपिक सही नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आया। हमें सिर्फ जो आपको, जैसे मान लो पढ़ लिया आपने, ठीक है, अब आपको उसको लेके बैठे नहीं रहना। आपने पढ़ा, आप उसे रिवाइज़ करो, 1 बार 2 बार रिवाइज़ करो, नहीं समझ में आ रहा है 3री बार रिवाइज़ करो, फिर भी नहीं आ रहा, डाउट भेजो, सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए इसको, इस टॉपिक को क्लियर कर दीजिए, ये क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए। जब आप ये सारी चीज़ें करने लगेंगे तब आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, और फिर आपका ना एक रिदम बन जाएगा सब्जेक्ट के साथ। तो ऐसे पढ़िए कि सब्जेक्ट के साथ रिदम बने, फिर आप अपने आप उसको टाइम देना शुरू कर देंगे, और जैसे ही टाइम देना शुरू करा वैसे ही क्या होगा, बस बन गए आप हीरो। देखिए लास्ट टॉपिक है हमारा आज का कॉर्क। कॉर्क क्या है? इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, और ये कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन रूट एंड स्टेम। ये रूट और स्टेम में देखा जाता है। देखो जब स्टेम शो करता है ना सेकेंडरी ग्रोथ, स्टेम जब सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा तो जो उसका कॉर्टेक्स है, रूट कॉर्टेक्स, जिसे हम, जो पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ है उसमें डिवीजन होगा, डिवीजन से रूट कॉर्टेक्स के ऊपर वाला पोर्शन बना देगा कॉर्क, नीचे वाला पोर्शन बना देगा क्या, वो बनाएगा आपका जो कॉर्टिकल सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन करेगा, और बीच वाला हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम। तो देखो इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक छोटा सा टीएस दिखाता हूँ स्टेम का, टीएस ऑफ स्टेम। इसमें हम सारे पार्ट नहीं समझेंगे, इसमें हम सिर्फ कॉर्टेक्स वाला पार्ट समझेंगे। देखिए टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, हमने स्टेम को ऐसे कट किया और फिर देख रहे हैं, तो इसमें ना सबसे ऊपर तो आपको ये दिखाई देगा आउटर लेयर, ये तो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद, क्योंकि मैं स्टेम की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर डाइकॉट मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम की बात कर रहा हूँ, और उसके नीचे ये एक और सेकंड लेयर हो गई। ये बेटा यहाँ पर हम पूरा डिटेल नहीं समझ रहे हैं इनकी, ठीक है, यहाँ पर हम पूरा टीएस नहीं समझेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ कॉर्टिकल जोन को समझेंगे। ये हो गया हाइपोडर्मिस। कुछ आपको याद आ रहा होगा ये सुन के, हाइपोडर्मिस में कौन सी सेल होती हैं? कंटेन कॉलनकाइमा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रहेगा आपका कॉर्टिकल सेल्स। अब देखो यहाँ पे जिन सेल में डिवीजन आया, ये वो पैरेन्काइमा सेल हम बना रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, जिनमें डिवाइडिंग एक्टिविटी आ गई। अब ये सेल डिवाइड होंगी, और डिवाइडिंग एक्टिविटी से ये क्या बन गया, ये बन गया कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम बना। कॉर्क कैम्बियम के ऊपर वाली जो सेल होंगी यहाँ पे, ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इनका काम है प्रोटेक्शन,
और ये ग्रोथ में भी हेल्प कर रही हैं। यही कहलाती हैं कॉर्क। ये क्या हो गई? दिस इज कॉल्ड कॉर्क। कॉर्क कैम्बियम के नीचे वाली सेल लो, लास्ट टॉपिक है तो रेड मार्कर भी खत्म हो रहा है। ये जो नीचे वाली सेल है ये बनाएंगी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो तीनों चीज़ समझ आएंगे आपको। तो कॉर्क कैम्बियम के ऊपर कॉर्क है और नीचे है कॉर्टेक्स। कॉर्क कैम्बियम कैसा है? इसके अंदर है हैज़ डिवाइडिंग एक्टिविटी। और ये क्या शो करता है? ये शो करता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये प्लांट को ऐसे थिकनेस वाइज बढ़ाएगा। अब आपको एक बात मुझे बतानी है, क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं। कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम और कॉर्टेक्स, इनको और क्या बोलते हैं? इन तीनों को मिलाकर ना ट्रिपल पी बोला जाता है। तो आपको उनके नाम बताने हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ये क्वेश्चन फिर पूछूंगा। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।